देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर के जयरोग चिकित्सालय समूह के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में तकनीकी खराबी के चलते फटने से आग लग गई, जिससे पूरे वार्ड में धुआं हो गया और आईसीयू में भर्ती मरीज और अटेंडर घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और अटेंडरों की मदद से मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाला गया। वहीं एक मरीज के परिजनों ने मरीज की मौत की बात कही है, तो वहीं डॉक्टरों ने किसी की जनहानि से इनकार किया है। दरअसल आज सुबह उस समय जयरोग चिकित्सालय समूह के ट्रॉमा सेंटर में अफरा तफरी मच गई, जब ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में एक छत के एसी में तकनीकी खराबी आने के चलते फटने से आग लगी। पूरे आईसीयू में धुआं हो गया। ट्रॉमा सेंटर में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने अटेंडरों की मदद से आईसीयू में मौजूद सभी 10 गंभीर मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया और ट्रॉमा सेंटर में लगे अग्निशमन से आग पर काबू पाया। जानकारी मिलते ही डीन और अस्पताल अधीक्षक सहित जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। वहीं शिवपुरी से ब्रेन का इलाज कराने आए मरीज के परिजनों ने शिफ्ट करते हुए ऑक्सीजन न मिलने से मरीज की मौत की बात कही है, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी मरीजों को सुरक्षित आईसीयू के बाहर निकाल कर दूसरे वार्डो में शिफ्ट किया गया है। हो गई थी, आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या हुआ सर? रूप सिंह कुशवाहा सर। तो आपका कौन एडमिट था और कैसे? चाचा जी एडमिट थे, एक्सीडेंट केस था सर। आग कैसे लगी, क्या हुआ? उस एसी के कारण लगा हुआ है सर, पता नहीं सर। एसी में आग लगा, एसी का बॉडी की फिर नीचे सर आग लग चुकी थी। जब तक सिलेंडर वगैरह निकाला, सब लोगों ने, मरीजों ने मिल के बुझाया। पूरा ब्लैक हो गया था धुआं। 15 लोग एडमिट थे। किसी को जनहानि हुई क्या? किसी को? सर अभी कुछ पता नहीं, अफरा तफरी हो चुकी है सर। फिर आपने कैसे बचाया? सब लोगों को बेड बाहर निकाला सर। क्या हुआ है, घटना क्या हुई थी, कोई बता? घटना ये हुई थी, हमारे पापा भर्ती हैं। हाँ, उसके ऊपर हमारे पापा के ऊपर है ना एसी लगा हुआ था, हम भी नीचे बैठे थे। उसमें अचानक आग ही लग गई। आग ही लगने के बाद फिर हमने देखा, मैंने तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है। देखने के बाद फिर है ना हम उधर गए, तो थोड़ा इन्हों को बताया, जो गेट कीपर वेट कीपर हैं वो भी आए। तो उन्होंने कुछ देर इधर उधर भगते पर रहे थे वो। तो फिर हमने यहाँ पे आग बुझाने का टका था, वो उठाया, वो आग बुझाई और एसी का पल्ले वल्ले जो जल रहे थे उन्होंने गिराया। उसके बाद चारों तरफ धुआं हो गया। तो बेचारे जो पेशेंट भी थे और वो भी अपने अपने उन्हों को उठा के लाए और हम भी अपने उठा के लाए। तो जहाँ पे आन के फिर उन्होंने चेक, 1 घंटे बाद तो चलने फिरने भगने के बाद जब है ना चेक करा, चेक करने के बाद है ना पापा डेट हो गई। आपका कौन भर्ती है? पापा भर्ती हैं, डेट हो गई उन्होंने आईसीयू में। क्या बीमारी? बीमारी ये थी, थोड़ा चोट आई थी सर में। शिफ्ट नहीं ऐसी जा रहे थे इधर, डॉक्टरों को ढूंढते पर रहे थे, कोई मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद अभी है ना उन्होंने वो चेक करा, ईसीजी चेक कराई उन्होंने। ईसीजी में है ना धड़कन नहीं चल रही। अब वो ये कह रहे हैं कि है ना वो करवा के कुछ भी हम जल्दी मैं डेट का कारण तो वही समझता हूँ, क्योंकि है ना ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन निकाली, धुआं चारों तरफ था, तो धुआं तो। कोविड के टाइम में भी आप ही ने एक चीज़ देखी थी जो सुपर स्पेशलिटी के एक आईसीयू में लगा था। उसी तरह से जैसे सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, आज भी एक जो आईसीयू की छत में जो एसी लगा रहता है, कैसेट एसी है, तो वो उसमें कुछ आग की घटना हुई। और सुबह ही मैं मॉर्निंग वॉक पे था, तो मुझे जैसे ही खबर मिली, तब तक हमारे जो वहाँ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, गार्ड वगैरह जो भी थे, उनने तत्काल सभी मरीजों को उसमें से वेंटिलेटर सहित बाहर निकाल लिया और आग पे तत्काल काबू पाया गया। वहाँ जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, उनसे आग बुझा दी। तो कोई जनहानि नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। कितने लोग मरीज भर्ती थे वहाँ पर? ट्रॉमा सेंटर जिसमें अत्यंत गंभीर 10 मरीज, 10 के 10 वेंटिलेटर पे थे और 10 को वेंटिलेटर और पलंग सहित हमारे लोगों ने तत्काल उस कक्ष से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही मेरे को खबर लगी तो तत्काल मैं अपना बीच में से मैं वहाँ पहुँच गया। जो सिस्टम पे सर बताया जा रहा है कि उनमें कुछ एक्सपायर भी हो चुके थे या इस तरह की? अगर ऐसा कुछ होता तो वो आग बुझाने में काम नहीं आते। रही बात इस बात की कि कहने को कुछ भी होता है, परंतु मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पहुँचा, सुपरिंटेंडेंट को भी बुलाया। सुपरिंटेंडेंट
और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को अभी वहीं छोड़ा हुआ है। अभी मैं 15-20 मिनट पहले ही मैं अभी आया हूँ और अभी तैयार होके फिर से मैं सभी स्थिति का शिवपुरी का एक मरीज है, उसकी डेथ हो गई है बता रहे हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। वो मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, वहाँ से यहाँ रेफ़र हुआ। उसकी ब्रेन की सर्जरी भी हो गई, क्योंकि मरीज M1 में था। पूरा मैंने डिटेल उसका जो रिकॉर्ड है वो स्वयं बैठ के ट्रॉमा सेंटर में चेक किया है। आप समझते हैं कि M1 का मतलब हमारे सभी चिकित्सक क्योंकि हमारी भाषा में M1 को मतलब ब्रेन डेड कहते हैं एक तरह से, और वो अत्यंत गंभीर स्थिति में अभी भी वेंटिलेटर पे है। अभी मैं वेंटिलेटर पर ही छोड़ के आया हूँ उसको। तो प्रयास सभी करते हैं, पर मैंने कहा ना कि ट्रॉमा सेंटर में जो मरीज़ होते हैं अत्यधिक गंभीर रहते हैं। हेड इंजरी का हम सभी जानते हैं, तो सभी प्रयास हमारे रहते हैं, लेकिन ऐसा उसकी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है वो नहीं है। नहीं, उसका कहना है ऑक्सीजन वगैरह निकाल दी गई थी 8 घंटे। ये संभव नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर के साथ सभी मरीजों को बाहर निकाला गया है, तो वेंटिलेटर के साथ ही आए हैं, और वेंटिलेटर में सभी में बैकअप होता है। फिलहाल क्या स्थिति है? सभी पूरी स्थिति पूरे तरह से नियंत्रण में है। उन समस्त मरीजों को जो आईसीयू के हैं तो बगल वाले कक्ष को आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया गया है, और बाकी जो सेटल मरीज हैं उनको संबंधित विभागों में, और एक जो कैजुअल्टी के बाहर 16 पलंग का वार्ड है वहाँ भेज दिया गया है। सर वो ये कहा जा रहा है कि जो मरीज है आबिद खान, उसके पेरेंट्स का कहना है वो जो अटेंडर हैं कि एक्सपायर हो गया। मैं इस विषय में, क्योंकि जब मैं प्रत्यक्ष वहाँ से अभी आधे घंटे पहले आया हूँ, मरीज वेंटिलेटर पे था, शुरू से था। उसके परिजनों को न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव वो सब वहीं हैं, मेरा सुपरिटेंडेंट वहीं है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वहीं है। ये सारे लोग वहाँ देख रहे हैं। मैंने स्वयं उसको वेंटिलेटर पे रीडिंग के साथ देखा है। अब चूँकि मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, आईसीयू में सभी मरीज अत्यंत गंभीर स्थिति में रहते हैं, और उसकी सर्जरी भी हो गई थी आबिद खान की। अब उसके बाद रिकवरी कैसी होती है ये तो मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। एक्सपायर हो गया क्या आप कह रहे हैं? थी से आशय ये है कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर में शिवपुरी से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसको बचाने के पूरे प्रयास किए गए हैं। उसकी सर्जरी भी की गई है।